नान चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अब उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि नया आने वाला साल जो कि बहुत सारे लोगों को एक्साइटेड भी कर रहा है अभी, क्योंकि एक नए आज़म होंगे, नई मोटिवेशन होगी, चीज़ें तब्दील होंगी। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसी रहेगी ये जानते हैं कनान साहब से। कनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा, ये नया आने वाला साल किस सियासतदान के लिए बेहतरीन साल साबित होगा? ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ: इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल, आसिफ अली जरदारी या मरीम नवाज। देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली देखता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो साल का अदद बनता है 2023 का 2+0+2+3 ये 7 के अदद पे ऐड होके आ रहा है, जो कि इमरान खान साहब का लकी अदद है, PTI का लकी अदद है। तो इन सब में अगर मैं रेट करूँ तो नंबर 1 पे जो लकी रहेंगे 2023 में वो इमरान खान साहब रहेंगे, एंड सेकंड वन इज़ बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब जो मुआशी तौर पर इस वक्त हम बदहाली का शिकार हैं, नंबर्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि ये भी नंबर गेम ही है, तो अगला साल कैसा रहेगा नंबर्स के एतबार से मुआशी तौर पर? देखिए, मैं 2022 के जून से ये कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम रहेगा अगस्त 2023 तक। यानी पाकिस्तान की बर्थडे जब 2023 में आएगी, उसके बाद पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर टाइम का आगाज़ होगा। तब तक पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप महंगाई का पूछती हैं तो कम होती नज़र नहीं आ रही है। अदरवाइज़ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी पाकिस्तान को। बट जहाँ पे डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें, जो आपकी बात से मैं समझ पाया हूँ, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को कम से कम इतने पैसे ज़रूर मिल जाएंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने से बच जाए। इंशाल्लाह ये रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। बट पाकिस्तान के लिए अनलकी टाइम स्टिल कंटिन्यू करेगा। 2023 के 14 अगस्त तक वो पाकिस्तान की बर्थडे है। उसके बाद पाकिस्तान अपने लकी टाइम में एंटर होगा। तब तक हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा कनान, 2023 को इंतखाबात का साल भी कहा जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी मामला तूल पकड़ेगा। क्या 2023 इंतखाबात का साल होगा? नंबर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, इंतखाबात की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा 2023 जो है ये एहतजाज का साल होगा, एजिटेशन का साल होगा। और मुझे लगता है कि PTI जो है उसके अगर मैं नंबर्स को देखूँ तो बहुत अग्रेसिवली जो है वो अप्रोच रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी अग्रेसिव अप्रोच मुझे नज़र आ रही है PTI की तरफ से। पहले हमने देखा 2022 में खान साहब ने कॉल दी, एहतजाज की, उसके बाद वो कॉल ऑफ कर दिया या किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज कर लिया। बट अब मुझे वो वाइब्स आ रही हैं जो 2014 में हमने देखी थी कि एक सख्त किस्म का एहतजाज, धरना और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही, क्योंकि अगर हम 2014 शॉर्टली कनान, अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको देख रहे हैं? पहले तो इलेक्शन होने दे, मुझे उसमें डिले नजर आ रहा है, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म भी चले, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।